भारत की सरजमी पर पाकिस्तान के पोषित आतंकवादियों ने जमकर बवाल काटा। 26 बेगुनाहों को मौत की घाट उतार दी, जिसके बाद भारत सरकार एक्शन में नजर आ रही है। गुरुवार को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें सभी पार्टियों ने सरकार का समर्थन की बात कही। इससे पहले सरकार ने कैबिनेट सुरक्षा समिति यानी कि CCS की बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ कड़े फैसले लिए, जिनमें से एक सिंधु जल समझौते को स्थगित करने का फैसला था। ऐसे में आपके मन में सवाल होगा कि आखिर क्या है सिंधु जल समझौता? इस समझौते से हटने से भारत को क्या फायदा मिलेगा? इस समझौते के टूटने से पाकिस्तान कैसे पस्त होगा? चलिए सब कुछ बताते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर पहलगाम में कायरता भरे आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। भारत सरकार की सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक हुई। इस बैठक में 5 बड़े फैसले लिए गए। इनमें से एक फैसला 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से रोकने का लिया गया, जब तक कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के लिए अपना समर्थन नहीं छोड़ देता। कश्मीर में ताजा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ इसे अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि साल 1960 से जुड़ी हुई है। समझौते सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों के पानी के इस्तेमाल को लेकर हुआ था। विश्व बैंक की तरफ से पहल के बाद समझौते करने के लिए भारत पाकिस्तान के बीच अलग अलग स्तर पर 9 साल तक बातचीत चली थी। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की तरफ से राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान ने संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इस संधि के तहत 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, चिनाब और झेलम का अप्रतिबंधित जल उपयोग के लिए पाकिस्तान को दिया गया। वहीं पूर्वी नदियां रावी, ब्यास और सतलज का अप्रतिबंधित जल उपयोग के लिए भारत को आवंटित किया गया। इसका मतलब कि सिंधु जल समझौते में पानी का 80% हिस्सा पाकिस्तान चला गया, जबकि 20% हिस्सा भारत के लिए उपयोग के लिए छोड़ा गया। सिंधु जल समझौते के तहत भारत पाकिस्तान के अस्थायी आयुक्त के साथ एक अस्थायी सिंधु आयोग भी बनाया गया। सिंधु जल संधि के अनुसार आयोग की ओर से साल में कम से कम एक बार नियमित तौर पर भारत और पाकिस्तान के बीच बैठक का भी प्रावधान है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सिंधु जल समझौते के तहत हुई भारत पाकिस्तान की संधि सिंधु नदी और उसकी 5 सहायक नदियों सतलज, ब्यास, रावी, झेलम और चिनाब के पानी के उपयोग पर दोनों पक्षों के बीच सहयोग तथा सूचना के आदान प्रदान के लिए एक तंत्र निर्धारित करती है। बहरहाल मोदी सरकार ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित करने का जो फैसला किया है वह पाकिस्तान की आर्थिक कमर तोड़ सकता है। दरअसल समझौता स्थगित होने का अर्थ यह नहीं कि पाकिस्तान को तत्काल सिंधु नदी का पानी नहीं मिलेगा, बल्कि इसके तहत भारत पर से अब यह बाध्यता खत्म हो जाएगी कि वह पाकिस्तान को सिंधु के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करे। भारत भविष्य में सिंधु नदी पर बांध बनाकर पानी रोकने के लिए स्वतंत्र होगा। ऐसा हुआ तो पाकिस्तान के लिए सही मायनों में संकट पैदा होगा। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर है। इसमें भी वह सिंधु नदी बेसिन के पानी पर बहुत अधिक निर्भर है। भारत और पाकिस्तान के बीच जल समझौते के तहत पाकिस्तान को सिंधु नदी और उसकी पश्चिमी सहायक नदियां झेलम और चिनाब का पानी आवंटित किया गया है। ऐसे में भारत यदि इन नदियों के प्रवाह को मोड़ देता है तो पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा सूखे की चपेट में आ जाएगा। सिंचाई में कमी से गेहूं, चावल, गन्ना और कपास जैसी प्रमुख फसलों की पैदावार पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। यह पाकिस्तान की खाद्य सुरक्षा और निर्यात के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं ये भी बता दें कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर पाकिस्तान के प्रमुख शहर कराची, लाहौर और मुल्तान निर्भर है। पाकिस्तान के तरबेला और मंगला जैसे पावर प्रोजेक्ट इस नदी पर निर्भर करते हैं। अगर पानी रोका जाता है तो पाकिस्तान में ऊर्जा संकट भी खड़ा हो जाएगा।